भाई तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। भाई ये लड़ाई हुई उस समय भारत के सबसे ताकतवर राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो उस समय उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुधर और सबसे ताकतवर राजा था। और गौरी इस समय हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। गौरी इस बात को भली भांति जानता था कि तब तक चौहान जिंदा है वो अपना साम्राज्य भारत में बिल्कुल स्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत के लोगों के द्वारा ही दगा करने पर चौहान को पराजय देखनी पड़ी। लेकिन गौरी जैसा बंदा चौहान के सामने कहीं नहीं भटकता भाई। बहुत तगड़ा योद्धा था, कद काठी बहुत तगड़ी थी, स्वरूप से बहुत सुंदर बंदा था। और जितना सौंदर्य, जितना अच्छा कद काठी था, उतना तगड़ा योद्धा था पृथ्वीराज चौहान। आंख पे पट्टी बांध के अपने लक्ष्य को भेद देता था, इतना तगड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुधर था चौहान। लेकिन कहते हैं भाई कुछ कामियां रही उस व्यक्ति की। कहते हैं कि ज्यादा प्रेम में चला गया, और ज्यादा जो प्रेम में चले गए वो फिर चले ही जाते हैं भाई। ठीक है, तो प्रेम के चक्कर में चौहान गुमशुदा हो गए। तो भाई किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। देखो प्रथम लड़ाई में कौन जीता भाई? पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं ये जो गौरी उस समय पंजाब के भटिंडा पर कब्जा करता है। कब्जा करने के बाद चौहान को पत्र लिखता है कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। इस बात पर चौहान बहुत ज्यादा नाराज होता है कि यार इतनी औकात हो गई कि पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिख के कह रहा है कि अधीनता स्वीकार कर लो। चौहान इस बात पर नाराज हुआ, दिल्ली से अपनी फौज लेके पंजाब निकल गया और जहां हमला किया मोहम्मद गौरी पे। बुरी तरह से पेल दिया पूरी मोहम्मद गौरी की फौज को, और मोहम्मद गौरी को वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। लेकिन चौहान भारत का राजा, मर्यादाएं, मान मर्यादाएं इतनी ज्यादा थी कि शत्रु के पीठ पे प्रहार नहीं करेंगे, जब भी मारेंगे सीने पे मारेंगे। अबे जब कोई बंदा भागेगा तो पीठ तो पीछे रह गई, मार देते, खत्म करते किस्से को। लेकिन नहीं, जब भी मारेंगे सीने पे मारेंगे, मूंछों की लड़ाई लड़ेंगे, अस्तित्व की लड़ाई होगी, स्वाभिमान की लड़ाई होगी। सीने पे मारेंगे, पीठ पे नहीं। पीठ पे मार दिया, कार्यता होगी। निहत्ते शत्रु को मारेंगे नहीं, रात्रि में हमला नहीं करेंगे, सूरज छिप जाने के बाद हथियार नहीं उठाएंगे, सूरज उगने के बाद युद्ध करेंगे। मैदान बने होते थे, ग्राउंड बैटल बने होते थे, वहां पे युद्ध करते थे। भाई इनके कंसेप्ट अलग थे तुर्कों के। इनकी कोई मान मर्यादा नहीं थी। इनका एक ही असूल था कि मरना चाहिए, मार दो, कैसे भी मार दो, खा रहा हो, सो रहा हो, नहा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मार दो बस। वो मान मर्यादा बिल्कुल नहीं देखते थे। हम मान मर्यादा में रह गए, जिस वजह हमें पराजय देखनी पड़ी। तो प्रथम युद्ध में चौहान ने किसको पेला? मोहम्मद गौरी को। लेकिन भाई साहब दूसरे युद्ध में मामला गंभीर हो गया, जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध था। और भाई इस समय चौहान प्रेम में थे, और प्रेम किसके साथ? संयोगिता के साथ। तराइन का द्वितीय युद्ध भी किसके बीच में? 1192 में हुआ, मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में। और इस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे वो किसके प्रेम में थे? जयचंद की पुत्री के प्रेम में। जयचंद जो उस समय चौहान का सबसे बड़ा शत्रु और कन्नौज का राजा था, हिंदुस्तान का दूसरा ताकतवर व्यक्ति। और भाई कन्नौज का राजा राठौर वंश का था, और इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता। देखो अपनी समय की बहुत सुंदर महिला थी संयोगिता। पूरा बॉलीवुड की कहानी थी कि संयोगिता किससे प्रेम कर बैठी? अपने पिता के सबसे बड़े शत्रु से। अब जयचंद अमरीशपुरी मिजाज का आदमी, अब जो पृथ्वीराज चौहान थे वो सनी देओल अंदाज के व्यक्ति। और संयोगिता ने प्रेम भी किससे किया? चौहान के साथ। और इस प्रेम के बारे में किसको पता चला? जयचंद को। लेकिन ये पता नहीं चला कि प्रेम कहां पे हो गया, दोनों का मिलन कहां हुआ, किस पार्टी में मिल गए, किस दावत में मिल गए, किसकी शादी में मिले, फेसबुक पे किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट किसको भेजी है, किसने इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो कर लिया, जिससे इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का लफड़ा शुरू हुआ, पता ही नहीं चला। तो कहते कि भाई कहीं ना कहीं तो इनके बीच में नैन भटक्का हुए होंगे, जो प्रेम शुरू होगा चौहान के बीच में, संयोगिता के बीच में। अब इस प्रेम के बारे में किसको पता चला? जयचंद को। अब फिल्मों में क्या होता, अमरीश पुरी को जैसे पता चला कि मेरी बेटी मेरे ही सबसे बड़े शत्रु से प्रेम करती है, तो भाई साहब अमरीश पुरी क्या करता है? सीधा विवाह। तो ऐसे जयचंद ने भी स्वयंवर के अनाउंस कर दिया कि संयोगिता का स्वयंवर किया जाएगा। इस समय चौहान तराइन के प्रथम युद्ध को लड़ रहा था, जिस समय स्वयंवर की घोषणा की गई। इधर से अधिकारियों को पता चला, चौहान के अधिकारियों को, कि भाई जयचंद स्वयंवर कर रहा है संयोगिता का। अब जैसे अधिकारियों को पता चला, वो बेचारे नॉन स्टॉप भागे पंजाब की तरफ, चौहान के पास आगे भागे गए। कहा कि महाराज अनर्थ हो गया। चौहान ने पूछा क्या बात होगी? गौरी तो निपटा दी हमने यहाँ पे, वो तो भाग गए यहाँ से, क्या अनर्थ हो गया? बोला अनर्थ ये हो गया कि इस समय जयचंद संयोगिता का स्वयंवर कर रहा है, और उसने सबसे बड़ा जाहिलपना तो ये दिखाया कि उसने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया भाई स्वयंवर में आने के लिए। इस बात पे चौहान नाराज हुए कि अच्छा इतनी औकात हो गई, उसकी लड़की को उसके घर में से उठा लाएंगे। अब वो सीधे कन्नौज की तरफ चल दिए, और कहां पहुंच गए? कन्नौज में, जहां स्वयंवर हो रहा था, भेष बदल के अपने कुछ गार्ड के साथ, और जाके स्वयंवर में बैठ गए भेष बदल के। लेकिन सूरदास ने लिखा है कि नायक नायिका को नैनी नैन से पहचान लेती है ना। प्रेमिका
प्रेमी को नैनी नैन से पहचान लेती, नैनी नैन में दोनों आपस में बात कर लेते, यही प्रेम होता है। अब कहते हैं कि जब संयोगिता स्वयंवर में आती है तो भेष बदल के चौहान बैठे होते हैं, और जब वो स्वयंवर में आती है तो देखते वो किसके नाम में वरमाला डाल देती है, चौहान के सर में वरमाला डाल देती है। कौन? संयोगिता। जब इस दृश्य को जयचंद देखता है तो भाई वो तुरंत समझ जाता है कि भाई ये चौहान है, क्योंकि और भी बहुत प्लेयर वहां पे खड़े थे और को भी देखना था, उसने किसी के पास नहीं की, किसी को नहीं देखा, सीधे जाते ही वरमाला डाल दी। चौहान को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देता है जयचंद की, भाई पृथ्वीराज चौहान है, गिरफ्तार कर लो। तभी उसके फिल्मी अंदाज में गार्ड्स आते हैं, चौहान और संयोगिता को बाइज्जत वहां से निकाल देते हैं, लेकिन खुद मारे जाते हैं। और भाई साहब इस समय चौहान किसके प्रेम में पागल हो जाते हैं? संयोगिता के प्रेम में। बंदा दुखी कौन हो जाता है? जयचंद। भाई होगा नहीं होगा? भाई किसी के बेटी को उसके ही विवाह के दिन उसका कोई आशिक उठा के लेके चला जाए तो बाप को कितना बुरा लगेगा कि भाई बताओ, फोन हमारा, सिम हमारी, मिस कॉल खामे का ये बंदा मार के चला गया। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? अब वो कहीं कुछ कहने भी लग गया तो लोग क्या बोलेंगे? अरे तुम तो बोलो ही मत, तुम पे अपनी बेटी तो रखा ही नहीं गई, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर में से उठा के लेके चला गया चौहान, और तुम यहाँ डींगे डांग रहे हो। तो भाई इसके लिए बहुत अपमान की बात थी। उसने कहा कि यार मैं अपमान नहीं सहन कर पाऊंगा, इसलिए इसने किसको पत्र लिख दिया, किससे चैट कर दी व्हाट्सएप पे शुरू? मोहम्मद गौरी से, कि भाई जल्द से जल्द आओ और चौहान को निपटाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। गौरी बेचारा पिट के वैसे ही बहुत ज्यादा चुप बैठा हुआ था। उसने कहा यार चौहान से मुश्किल से पहली बार जान बची, दोबारा क्यों उसके सामने मौत की दावत दे रहे हो मेरी? जयचंद ने कहा कि चिंता मत करो, हर तरीका से सहायता दी जाएगी, जैसी सहायता मांगोगे, पर चौहान को खत्म करो। तो भाई साहब इस समय जो जयचंद था उसका ये पक्ष नहीं था कि उसकी बेटी को उठा के लेके चला गया इसलिए वो नाराज था। वो ये सोचता था कि गौरी महमूद गजनवी की तरह चौहान को खत्म करेगा, दिल्ली में लूटपाट करेगा, वापस लौट के चला जाएगा, फिर दिल्ली पर किसका शासन होगा? जयचंद का शासन होगा। लेकिन ये ठुल्ला भूल गया इस बात को कि गौरी और गजनी में अंतर है। गौरी इस समय शासन करने आया था, वो शासन करता, ये नहीं समझ पाया, और भाई साहब उसने शासन ही शुरू कर दिया भारत में। जब ये ठुल्ला समझ पाया फिर लड़ने पहुंच गया चंदावर के युद्ध में। और भाई साहब इस समय तुर्कों की सेना का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था और इसको लपेट दिया उन्होंने फिर बाद में। और फिर भारत पर किनका साम्राज्य स्थापित हो गया? तुर्कों का। सल्तनत ने शासन शुरू कर दिया भाई। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है बी। तो ध्यान रखना, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी चौहान के बीच, पहले युद्ध को चौहान जीते। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध गौरी चौहान के बीच में। दूसरे युद्ध को कौन जीत गया भाई? मोहम्मद गौरी जीत गया। उस समय गौरी को किसने सहायता दी? जयचंद ने दी, जो कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था। भाई पृथ्वीराज चौहान किससे प्रेम करते थे? संयोगिता से प्रेम करते थे। किसकी बेटी थी? जयचंद की बेटी थी। और इस बात के बारे में किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया? चंदर बरदाई। और चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, पृथ्वीराज रासो। भाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक को किस व्यक्ति ने लिखा? चंदर बरदाई के द्वारा लिखा गया, जिसमें उसने लिखा कि आंख पे पट्टी बांध के भी चौहान अपनी लक्ष्य को भेद देता था। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के ऊपर थोड़ा विवादित है, सब लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को निपटा दिया गौरी की सेना ने। बिल्कुल, पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित थी, जो चंदर बरदाई के द्वारा लिखी गई। हाँ, औरत का चक्कर बाबू भाई, बिल्कुल। औरत के चक्कर में जो पड़ा बाबू भाई वो सीधा गया। देखो अब तुम मत पड़ जाना, क्योंकि अगर इस साल सिलेक्शन नहीं ले पाए ना तो फिर 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा वैकेंसी आने का, तब तक बाबू भाई की औरत को कोई और ले जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी?